जी अकबर इस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो रुकन हैं वो आज कोई 13 साल बाद सेक्रेटेरिएट पहुंचे। कोई कॉफ़ी शॉफ़ी भी पूछी उन्होंने आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वो वाजिबुल्लाह भी आए थे, वो पुराने बहुत पुराने पहले दिन के हैं वहाँ के, तो उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक था। तो मैंने उनसे कहा क्योंकि वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो मैंने कहा आप कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे? कहते ज़रूर पिलाएंगे। तो मैंने कहा चले फिर सही आपका। और उसके साथ एक रफ़ीक है, ये वो लोग हैं जो कि बाकायदा तौर पर जो कि बहुत पुराने हैं और A to Z सारी चीज़ें सेंट्रल ऑफिस की रूह है। बिल्कुल। तो सेंट्रल ऑफिस में क्या नॉमिनेशन नहीं आपको दिए गए या उनके पास थे ही नहीं, क्या मामला क्या था? देखिए हम तो गए थे इस वास्ते कि जाहिर है पीटीआई का मरकजी ऑफिस है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इन्होंने ऐलान किया, तो चूंकि हमें कोई मालूमात मिल रही नहीं थी और हम बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने मुझसे भी रब्ता किया कि हम इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे समेत। मुझे इमरान खान के जो फर्स्ट कज़न है सईदुल्लाह नियाज़ी, जो पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, उनका मुझे खसूसी टेलीफोन आया मियाँ वाली से कि मैं ख़ुद भी आ जाता लेकिन उनकी कोई मसरूफियत थी शॉर्ट नोटिस पे। उन्होंने कहा जी आप नॉमिनेशन पेपर्स लेके आए, हम इसमें हिस्सा लेंगे। इररिस्पेक्टिव कि उसके क्या नतीजा निकलता है, हम इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं कि पार्टी में पार्टी की जो क़यादत है वो एक वर्कर्स की जमहूरी तरीके से इंतखाब हो और फिर वो कौमी सतह पे कौमी इलेक्शन के लिए पार्टी को मुनज़्ज़म करें। तो मैंने जब वहाँ गया तो 3 चीज़ें उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने उनसे कहा कि आप हमें जो नॉमिनेशन यानी नामजदगी के कागजात हैं वो दीजिए प्लीज़। दूसरा हमने कहा कि आप जो वोटर लिस्ट है वो दीजिए, और तीसरा ये कि इस इलेक्शन के जो कवायद ज़वाबित हैं वो हमें मुहैया करें। तो अब मैं एक लिहाज से मैं उनकी दाद देता हूँ जो पीटीआई के नुमाइंदे थे, जिनमें से वो ऐसे लोग हैं जो पार्टी के चेयरमैन के बहुत करीब हैं, ये मुझे मेरी मालूमात है, और वो पहले दिन से पीटीआई के हैं। तो उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा जी बाबा साहब हमारे पास ये चीज़ें हैं ही नहीं। एक तो होता है ना कि आपसे इनकार किया जाए कि हम आपसे कागजात नामजदगी देने से इनकार करते हैं, जो भी वजूहत है। उनका जी ये कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट और जो इलेक्शन के कवानीन है ये है ही नहीं है। तो दफ्तर में मैंने कहा कोई और कि मरकजी दफ्तर इधर है और ये इलेक्शन पेशावर में होने जा रहे हैं और पैनल भी बड़ा जो है वो छुपाया जा रहा है, तमाम तर मामलात हैं, तो ये क्या है, क्या मामला? देखिए आज के बाद तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये, और फिर उन्होंने कहा पीटीआई के नुमाइंदे ने कहा जी ये महज एक कागजी कार्रवाई है कि वो इलेक्शन कमीशन का एक हुक्म है, ये महज एक कागजी कार्रवाई करे। तो बात तो सामने आ गई और ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, उनसे जो गुफ्तगू मेरी थी रिकॉर्ड हुई है। तो ये महज एक कागजी कार्रवाई है लोगों की आंखों में खाक झुलने के लिए कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो जाहिर है ये जो हकायक सामने आए हैं और मज़ीद जो आएंगे, इनको 20 दिन इलेक्शन कमीशन ने दिए, उसके बाद 7 दिन में रिपोर्ट देनी है। तो फिर अब ये हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम ये तमाम हकायक इलेक्शन कमीशन के सामने रखें कि वो इसको फिर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज के बाद जो सामने आई है हकीकत, ये बल्ला जो है ये मज़ीद ख़तरे में है। और ये बल्ला जो है ये मेरे लिए बहुत इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको वो दस्तावेज़ दिखा दूंगा कि बल्ला की दरख्वास्त मैंने डाली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगस्त 2002 में, और इमरान खान ने मुझे लिख के कहा था कि आप, और मैं इसके लिए लड़ा था पार्टी में कि हमारा जो पहला चिराग सिंबल था उसके बल्ला होना चाहिए। तो ये बल्ले को भी खतरे में डालेगा और पार्टी की मौजूदा जो शक्ल है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये बड़े संगीन मामलात हैं। बानी अरकान को जो है वो नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए गए आप समेत, और अब आप जो है इसको चैलेंज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में या दूसरी किसी नहीं, कागजात ना देना तो एक अलग बात है। हाँ, अगर कागजात है ही नहीं, मतलब इसको आप कहते हैं कि साफ शिफाफ इलेक्शन नहीं, उन्होंने माजरत की कि ये कागजात है ही नहीं। बाबर साहब ये साफ शिफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, ये टोटल फ्रॉड है, ये तो टोटल फार्स है। तो सामने आ गई बात कि जिस आपने कभी कोई इलेक्शन देखा है जिसमें वोटर ही ना हो, वोटिंग लिस्ट ही ना हो? अब कैसे इलेक्शन करा रहे हैं कि जब आपके पास वोटर की तफसीलात नहीं है? पेशावर में क्या मकसद है कराने का? देखिए पेशावर में ये भी एक अजीब बात है। मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में है, मरकजी कन्वेंशन अगर करना है, जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस करना है, समझते हैं कि इसको जाहिर है उनको खौफ है, उनको शायद खौफ है कि यहाँ पे अगर वर्कर इकट्ठा होके उस अमल को
उस वक्त एक्सपोज ना कर दें, तो कहीं खुफिया तौर पे करने जा रहे हैं। अब आप मीडिया के हैं, मैं आपसे अगर इजाज़त आप जसारत दें कि मुझे आप बताइए कि किसी को पता है कि क्या लोकेशन है जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं पेशावर में? बिल्कुल, अभी भी हम जो है वही आप मीडिया में हैं, बिल्कुल ठीक है। एक वर्कर की जरिए पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, उसकी लोकेशन का अभी आप वक्त देखिए कि रात के 8 बज चुके हैं, हा? अगले दिन इलेक्शन है, अभी तक इलेक्शन की लोकेशन किसी को नहीं पता, वोटर लिस्ट नहीं है, नॉमिनेशन कागजात नहीं एग्जिस्ट करते, कवायद ज़वाबात नहीं, हम तो जाती तौर पर मैं गया हूँ इसी हफ्ते। तो आप खुद सोचिए कि ये कैसा मतलब ये इस पार्टी के साथ बड़े जुल्म हो रहा है और वर्करों पे अदम एतमाद हो रहा है। क्यों अपने वर्करों पे अदम एतमाद करते हैं जब आप दावा करते हैं कि आप जो वकला बरादरी जिसमें बहुत ज़्यादा अब जो है वो आ चुकी है, और जिस तरह आप बात करते हैं कि वकला का ही एक जो है उस पर काफ़ी एतमाद किया जा रहा है, तो क्या वकला इसको इन कानूनी मामलात पे नहीं बात उठा रहे कि इन कानून जो आप कानूनी नुकात उठा रहे हैं, देखिए तो वकला क्यों नहीं कर रहे? वकला तो जो इस वक्त सामने आए हैं उन्होंने बड़ा मायूस किया। यानी ये ऐसे वकला चंद उनमें बड़े नाम हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके और मीडिया में जाके आपके साथ आपके प्रोग्रामों में जाके कहते हैं हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं और डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। और ये वकला यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि 2013 में भी एक फ्रॉड इलेक्शन कराया, जस्टिस वजी ने डॉक्यूमेंट कर दिया। उसके बाद 15-16 में जब तस्लीम नूरानी के नीचे एक इलेक्शन कमीशन बना, उन्होंने शफाफ इलेक्शन की कोशिश की, पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा देना पड़ा, उन पर दबाव डाला गया। तो ये और फिर आज वो आके टीवी पे बड़े वकला कहते हैं कि हम एक इलेक्शन कमीशन का गैर आईनी फैसला, गैर कानूनी फैसला, लेकिन हम मजबूरन एक कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अफसोस होता है कि ये जमहूरी किस किस्म की जमहूरियत है जिसमें आप अगर आप उस फैसले को नहीं तस्लीम करते तो उसको चैलेंज कीजिए, जो लीगल फोरम्स मौजूद हैं। आप उस फैसले को तस्लीम भी नहीं करते और कहते हैं कि हम एक कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप कौम के सामने आते हैं कहते हैं और दूसरों से मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से और कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, आपने अपने वर्कर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। क्यों? बिल्कुल क्योंकि आप सही मानों में वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए पहले इस पे उजरती सियासतदानों ने कब्जा किया, उसके बाद साथ मिलकर कोई पीटीआई के कंगले थे जो अरबपति हो गए, जो इधर सियासी पनाह ले रहे हैं और उधर सियासी पनाह ले रहे हैं। ये वो लोग थे जिनकी मैंने निशानदेही की, ये वो लोग थे जो पार्टी के चेक वगैरह बनते थे, ये मुझ पे इल्जाम लगाते थे कि ये इजी लोड है, आज वो सारे के सारे डाउनलोड हो गए। अब ये उजरती वकला की बारी है कि इस पार्टी को और मजीद इसको नोचें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम रेजिस्ट करेंगे। थैंक यू सर।